हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ इफ फंक्शन के साथ एसोसिएट करूँगा एंड और कॉलम को, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क निकाल के आपको दिखाऊंगा जिससे आपका फंक्शन को एसोसिएट करना, मर्ज करना, तोड़ मोड़ के बड़े बड़े टास्क निकालना और जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होगा। तो यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों, ये ईयर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2024। अगर मैं यहाँ पर 1 पास करता हूँ तो एक ईयर इंक्रीमेंट होकर यहाँ पर आ जाता है, ये देखिए। अगर मैं यहाँ पर 2 पास करता हूँ तो एक ईयर और इंक्रीज होकर यहाँ पर आ जाता है। इस तरह से अगर मैं 3 पास करूँगा तो यहाँ पर देखिए एक एक ईयर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ 5 करूँगा तो ये देखिए 5, यहाँ पर 5 साल का इंक्रीमेंट हो गया। इसी तरह से 10 करता हूँ, 15 करता हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस टास्क को मैंने किस तरह से निकाला है, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। और इससे आपका क्या होगा, फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो इसको किस तरह से करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ईयर, और यहाँ पर है वैल्यू। तो यहाँ पर मैं पास करने जा रहा हूँ इक्वल टू, मैंने पास किया इफ checks whether a condition is met and returns one value is true and another value is false। ये क्या करेगा, लॉजिकल टेस्ट लेगा और उसमें कंडीशन को चेक करेगा। अगर ट्रू है तो हमें क्या आउटपुट चाहिए, तो वैल्यू ट्रू में वो आ जाएगा। और अगर लॉजिकल टेस्ट में आउटपुट में फॉल्स आता है तो फॉल्स आने पे हमें आउटपुट में क्या वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर इसके अंदर भी मैं पास करूंगा एंड क्यों पास करूंगा, मुझे दो कंडीशन को चेक कराना है, दोनों ट्रू होंगी तब मुझे ट्रू आने पर क्या आउटपुट में चाहिए। तो दो कंडीशन को यहाँ पर मुझे चेक कराना है, ट्रू कराना है। अगर किसी एक कंडीशन को ट्रू कराना होता तो और का यूज करते, लेकिन यहाँ पर यूज करेंगे एंड का। क्यों एंड का यूज करेंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन का मुझे ट्रू कराना है। और यहाँ पर ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया एंड का। अब पहली कंडीशन है इस सेल में लिखी वैल्यू, और इसको F4 से लॉक कर देंगे, इज ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा होनी चाहिए, कॉमा लॉजिकल 2 में, ये लॉजिकल 1 हो गया। लॉजिकल 2 में क्या करेंगे, और इसी सेल में लिखी वैल्यू F4 से फिक्स कर देंगे, क्योंकि आगे इसको मूव कराना है तो रिलेटिव रेफरेंस नहीं चलना चाहिए, इसको एब्सोल्यूट बना के रखेंगे। तो इस सेल में लिखी वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बराबर हो या ज्यादा हो, किससे। और यहां पर मैं पास करूंगा कॉलम। यहाँ कॉलम में क्यों पास कर रहा हूं, इसके लिए मैं अभी क्या कर रहा हूं, इसको मैं यहाँ पर होल्ड करके रखता हूं और मैं आपको बताता हूं कि कॉलम क्या करता है। अगर मैं यहाँ पर कॉलम पास करता हूं, अगर मैं यहाँ कॉलम पास करता हूं तो ये क्या करता है, इट रिटर्न्स द कॉलम नंबर ऑफ ए रेफरेंस। अगर यहाँ पर मैं कोई रेफरेंस दे देता हूँ, ये मैंने रेफरेंस दे दिया तो ये पहला कॉलम है, तो ये रिटर्न में क्या करेगा, 1 लाके दे रहा है। लेकिन अगर मैं कोई रेफरेंस पास ना करके इसे वॉलेटाइल बना देता हूँ, मतलब ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो ये उसी सेल, वो वाला सेल जिसमें मैं फंक्शन पास कर रहा हूँ वो किस कॉलम में, वो बता देगा। ये डी कॉलम में है और डी कॉलम का नंबर है 4। तो यहाँ पर मैं कॉलम क्यों पास कर रहा हूँ अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया। और दूसरे लॉजिकल 2 में मैं पास कर रहा हूँ इस सेल में लिखी वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किसके हो जाए, यहाँ पर मैं पास करूंगा कॉलम, ये मैंने पास कर दिया। और इसी सेल में मुझे कॉलम का रेफरेंस नंबर चाहिए, तो यहाँ ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया और -2 कर दिया। यहाँ पर कॉलम की वैल्यू क्या है, तीसरे कॉलम में है, तो यहाँ पर आएगी 3। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आएगा 3, ये 3 आ रहा है। तो 3 - 2 क्या हो गया, 1।
अगर इस सेल में लिखी वैल्यू या तो 1 के बराबर हो या 1 से ज्यादा हो, तब ये दोनों कंडीशन ट्रू मीट हो जाए। तो यहाँ पर दूसरा लॉजिकल ट्रू में मैंने ये पास कर दिया और एंड का ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट जो मैंने पास किया है उसमें देखिए लॉजिकल 1 ट्रू आ रहा है, यहाँ पर लिखी वैल्यू 0 से बड़ी है, और यहाँ लॉजिकल 2 में यहाँ पर लिखी वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, कॉलम यहाँ पर दे रहा है 3 - 2 1 के बराबर है, तो यहाँ पर भी ट्रू आ रहा है। तो दोनों कंडीशन ट्रू मीट हो गई। तो यहाँ पर इफ के केस में क्या हो गया, लॉजिकल टेस्ट मेरा क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ये देखिए, क्योंकि एंड क्या कर रहा है, दोनों कंडीशन को ट्रू चेक कर रहा है। अब यहाँ पर वैल्यू ट्रू में क्या, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये जो ईयर है इसको F4 से लॉक कर दिया, इसमें प्लस कर दो क्या, फिर से कॉलम पास करेंगे और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, मतलब इस सेल का कॉलम रेफरेंस नंबर मुझे चाहिए, कॉलम नंबर इस सेल में ये जो ईयर है इसमें प्लस कर दो, ये कॉलम से जो आउटपुट आए -2, ठीक है, ये आउटपुट मुझे लाके दो। तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर कॉलम जो आउटपुट दे रहा है वो दे रहा है 3 और -2, तो ये क्या लाके दे रहा है 1, तो इस ईयर में 1 प्लस कर दो, ठीक है, अदरवाइज नहीं तो वैल्यू ट्रू में क्या आ रहा है, इसमें 1 प्लस कर दो, तो क्या निकाल के दे रहा है 2025, नहीं तो कॉमा ब्लैंक कर दो। अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई एक भी फॉल्स है तो आउटपुट में क्या आएगा, लॉजिकल टेस्ट में फॉल्स, तो वैल्यू फॉल्स में क्या, ब्लैंक छोड़ दो, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया, और इसको क्या करेंगे, आगे तक सेलेक्ट करके कंट्रोल R कर देंगे, पूरे में कॉपी कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं 2 पास कर दूंगा, ये देखिए यहाँ पर अगर 0 करता हूं तो क्या होगा, ब्लैंक आ जाएगा। यहाँ पर 1 पास करता हूं, 1 साल बढ़ गया, 2 पास करता हूं तो 2 साल बढ़ गया, 3 पास करता हूं तो 3 साल बढ़ गया। तो ये काम किस तरह से कर रहा है, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे 2 पास करते हैं, यहाँ पर अगर मैं अब 10 पास कर देता हूँ तो 10 सालों का इंक्रीमेंट हो गया, ये देखिए। तो यहाँ पर ये किस तरह से काम कर रहा है ये देखते हैं। यहाँ पर इफ पास किया हुआ है और पहली कंडीशन है इस सेल में लिखा और उसको लॉक किया हुआ है, ये 0 से अधिक है क्या, हाँ बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर कॉलम क्या पास लाके दे रहा है, ये कॉलम मुझे आउटपुट में लाके दे रहा है 4, तो 4 - 2 क्या आएगा, 2, तो ये 2 के बराबर है, यहाँ पर भी ट्रू हो गया। तो अब दोनों कंडीशन ट्रू हुई, तो लॉजिकल टेस्ट क्या आउटपुट में ला रहा है, 2, तो वैल्यू ट्रू क्या है, इस सेल में इस ईयर में ये वाला कॉलम लाके दे रहा है 4 और -2, तो ये क्या लाके दे रहा है 2, 2 साल प्लस कर 2, तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में क्या आया, 2 साल का इंक्रीमेंट हो गया। ये देखिए, अब यहाँ पर ब्लैंक क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब जरा आप देखिए, एक कंडीशन तो ठीक है, दूसरी कंडीशन में देखिए यहाँ पर कि इस सेल में लिखी वैल्यू, यहाँ कॉलम क्या लाके दे रहा है, यहाँ लाके दे रहा है 5 - 2 क्या है 3, 5 - 2 यहाँ पर क्या आउटपुट में आ रहा है 3, तो इस सेल में लिखी वैल्यू या तो बराबर हो या ज्यादा हो इससे, तो ऐसा नहीं है ना, ये फॉल्स हो गई, ये लॉजिकल ट्रू देखिए ये फॉल्स हो गया, ये देखिए। तो आउटपुट में ये इफ का जो लॉजिकल टेस्ट है आउटपुट में फॉल्स लाके दे रहा है, तो फॉल्स जब लाके दे रहा है तो वैल्यू इफ फॉल्स चलेगा, तो वैल्यू इफ फॉल्स क्या है, ब्लैंक, तो यहाँ पर ब्लैंक आ गया। तो मुझे उम्मीद है ये आपको डीप समझ में आया होगा कि यहाँ पर किस तरह से इफ फंक्शन काम कर रहा है, किस तरह से एंड काम कर रहा है, किस तरह से कॉलम काम कर रहा है। तो मैंने आपको समझाने का कोशिश किया, जिससे इसी तरह से अलग अलग फंक्शन को एसोसिएट करके, मर्ज करके, कंबाइन करके बड़े बड़े टास्क को निकाला जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अलग अलग प्लेलिस्ट के लिए अलग अलग रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियोस अलग अलग लर्नर्स के लिए बनाता रहता हूँ, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।